नमस्कार मित्रों, मैं वांजी देवता, योगा मास्टर और हिंदू हिंदू राष्ट्र का फाउंडर। मित्रों, मैं आज आपको योग के बारे में बताऊंगा कि आप जो है, यदि आप योग करते हैं तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। क्योंकि अभी देखिए, हम बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं, तो उसको अपनी इम्यून पावर बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो महामारी फिर अपने सिर उठा रही है, जिसे कोविड-19 कहते हैं। और मित्रों, दवाइयाँ जो है बीमारी को सिर्फ दबाती हैं और दवाई खाते रहिए, और वो अंग्रेजी दवाइयाँ लीवर किडनी पे भी असर करती हैं। तो मित्रों, सुबह आप कुछ योग की एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी इम्यून पावर बढ़ती है। साथ में बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, आपकी शक्तियां जो जागृत होती हैं अगर आप योग करते हैं। और योग के द्वारा आप जो है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो दूर कर सकते हैं। और मित्रों, अब मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, पैनिक, बाइपोलर, नाना प्रकार के नाम हो गए हैं, और हर 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार हैं। तो वो कैसे दूर हो, और जो है कंपटीशन के ज़माने में हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करें, पढ़ाई लिखाई में कैसे तेज हों अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और यदि आप बिजनेस में हैं या सर्विस में हैं तो आप अपने अच्छे जॉब को कैसे प्राप्त करें माफ करना। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप योग करेंगे तो तन, मन और धन से आप निश्चय ही मजबूत होंगे। क्योंकि जब आप योग करते हैं आपका शरीर मजबूत होता है और इम्यून पावर बढ़ती है, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, मन से जो है उदासी जाती है और डिप्रेशन जाता है, और आपकी जो जो बाहर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जो आपकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, और साथ में आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। क्योंकि मित्रों, जब हम जो है योग करते हैं, योग करने से क्या होता है कि हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, आंतरिक जो शक्ति है, मेन शक्ति है, वो सुस्त अवस्था में होती है, तो वो जागृत होने लग जाती है। हमारे जो शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, सहस्त्रार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्राधार, और पेट के अंदर जो है कुंडली शक्ति सुस्त अवस्था में पड़ी रहती है। जब हम गुरु कृपा करते हैं, शक्तिपात करते हैं, जो योग के ही गुरु होते हैं, तो वो शक्ति आपकी जागृत हो जाती है, और आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं किसी भी कार्य में तो वो बहुत जल्दी बन जाता है। क्योंकि अंदर की जो शक्ति है, उसकी जो पावर है वो असीम होती है, वो आपको नीचे नहीं गिरने देती। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, फल ज्यादा प्राप्त होगा आपको। तो मित्रों, उसको हम कुंडली शक्ति कहते हैं, मोहिनी शक्ति कहते हैं। जब वो जागृत हो जाती है तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि इस विद्या को कौन सिखाएगा। तो मित्रों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। जो एवं योग करेगा वो इस पृथ्वी पे राज करेगा। और सबसे पहले आप अपनी जो प्राथमिकता है वो योग सीखने में दें। सब प्रथम आप जो है योग सीखें। 10 मिनट आप योग को लिए दीजिए। 10 मिनट बहुत ज्यादा है, 10 मिनट दीजिए सिर्फ। देखिए फिर आपके अंदर क्या चेंजिंग आते हैं। मित्रों, इस दुनिया में बहुत लोग जन्म लेते हैं, बहुत मर जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारा जीने का वास्तविक उद्देश्य क्या है और हमें सफलता किस प्रकार प्राप्त करनी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि
जो गुरु हैं वही आपको सच्चा मार्ग दिखाते हैं। वो बताते हैं कि सफलता कैसे प्राप्त करनी है और क्या वास्तविक उद्देश्य है। वास्तविक उद्देश्य तो हमारा मोक्ष प्राप्ति है, लेकिन अगर हमारे कोई भौतिक इच्छा है उनकी भी पूर्ति करनी है तो उसके लिए भी कैसे क्या किया जाए कि हम अपने शरीर को, मन को कैसे मजबूत करके आगे की चीजें प्राप्त करें। क्योंकि देखिए, कर्म तो करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, व्यक्ति जो कामयाब नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके ही रह जाता है और बहुत ही आंशिक उसका फल मिलता है। जो सोचते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम ना बनेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। तो मित्रों, आप समय नष्ट ना करें। आप जो है, आपकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप जो है, आप समय पे काम करते हैं या आप उसे डिले करते हैं या आप भविष्य के लिए काम करते हैं। आपकी सफलता बस इसी बात पर निर्भर है। मित्रों, इसमें संचय कैसा? इस दुनिया में बहुत दुख दर्द है, मानते हैं, लेकिन जो इससे निकलना जानता है वही जीतता है, इस पृथ्वी को जीतता है और वही जीतता है, लंबे काल तक दीर्घायु रहता है वो। मित्रों, बहुत लोग गंडे तबीज बेचते हैं, मुझे नहीं पता वो काम करते हैं नहीं करते, लेकिन मैं आपको जो है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित आपको जो है योग सिखाऊंगा, अवोन योग सिखाऊंगा और मैं बताऊंगा, एड्रेस भी बताऊंगा आपको। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, कई लोग आ रहे हैं मेरे स्क्रीन पर तो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ सिखाते हैं, कैसे करते हैं। तो मित्रों, आपको जो है योग आपको नियमित रूप से करना है। कई बार ऐसा होता है, महापुरुष ये कहते हैं कि भाई संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। तो क्या किया जाए? और हम तो आनंद के अंश हैं, हमें तो ढेर सारा जो है आनंद चाहिए। बिना कुंडली शक्ति जागृत हुए हमें बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। जब तक आपके अंदर शक्ति नहीं होगी, ग्रहण करने की शक्ति नहीं होगी, शक्ति का शक्ति से मेल नहीं होगा। विश्व शक्ति होती है, विश्व शक्ति या कुंडली शक्ति आपको उसमें मिलती है, एक धारक हो जाती है, तो व्यक्ति की पावर बढ़ जाती है, उससे जो है सिद्धियां की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ योग करना है। और योग, आप पहले योग करने की आदत डालिए, 5-6 आसन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और देखिए मित्रों, इस दुनिया में सब कुछ है, सकल पदार्थ जग माही, कर्म ही न पावत नाही। इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जो कर्महीन है वो कुछ नहीं प्राप्त करता। अच्छे दिन की पहचान क्या है? अच्छे दिन जब ही हैं जब हम स्वस्थ हों, सुखी हों, मन शांत हो और जो हमें सुख सुविधा मिले उसे भोगने में समर्थ हो। तो करो योग, रहो निरोग। लेकिन मित्रों, आपको नियम पे चलना पड़ेगा, आपको योग आसन करने पड़ेंगे। एक बहुत बड़े जो है संतवा सेनानी हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे खून दो, मैं तुम्हें इलाज दूंगा। तो मित्रों, यहाँ पर आपके खून की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके सहयोग की जरूरत है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आप योग कीजिए, सीखिए, सिखाइए। मैं जो हूँ लाडोसराय महरौली के पास है, साकेत और साकेत और महरौली के बीच में लाडोसराय है, बाल ध्यान में मैं सुबह क्लासे लेता हूँ। और लाडोसराय बाल उद्यान दिल्ली 30 है। और जो हमारा जो टाइमिंग है 7 से 8 बजे का है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जो है फ़ोन नंबर भी डिस्प्ले पे डालूंगा। तो आप नियमित रूप से अपनी सेहत का ख्याल रखिए, तन मन से आप मजबूत होइए। नमस्कार।